नमस्कार, मैं रमेश ठाकुर। जल्द ही डेली 24 भारत पर होगा हाई अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। आपके साथ मैं हूं विदुषी मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों से। खबर बाजपुर से है, जहां किसानों ने चीनी मिल का दौरा कर पेराई सत्र को समय पर शुरू करने की मांग की। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा के नेतृत्व में किसान चीनी मिल पहुंचे और प्रभारी प्रबंधक एसडीएम डॉक्टर अमृता शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान किसानों ने मिल का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान किसानों ने पाया कि मिल की मरम्मत का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। इससे नाराज किसानों ने कहा है कि पेराई सत्र शुरू होने में अब केवल 1 ही महीना बचा है, लेकिन काम अधूरा पड़ा है। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर 10 नवंबर तक चीनी मिल चालू नहीं हुई तो वो अपना गन्ना प्राइवेट मिलों को देंगे। किसानों का कहना है कि ये चीनी मिल उनकी मेहनत और खून पसीने से खड़ी की गई है, लेकिन आज इसकी बदहाली देखना बहुत दुखद है। वहीं एसडीएम ने किसानों को भरोसा दिलाया कि मरम्मत का कार्य तेजी से अंतिम चरण में है और 10 नवंबर से पहले पेराई सत्र पर हर हाल में शुरू कर दिया जाएगा। किसानों ने प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि इस बार देरी बर्दाश्त नहीं होगी। तो कह रही हैं कि ये नवंबर के पहले हफ्ते फैक्ट्री चल जाएगी, मगर वो इंजीनियर साहब ये कह रहे हैं कुछ बिजली का सामान जो टरबाइन को लगता है उसमें कुछ देरी हो सकती है। अब ये हम पूरा विश्वास नहीं कर सकते कि ये फैक्ट्री नवंबर के पहले हफ्ते में चलेगी, क्योंकि पहले भी विश्वासन देते रहे हम ऐसे ही, और फैक्ट्री जाके चलती रही है। नवंबर के खीर पे जाके फैक्ट्री चलती रही है, हाँ, दिसंबर के खीर में। हमारी ये मांग है कि अगर फैक्ट्री पहले हफ्ते नहीं चलेगी और गन्ना सारा बाहर चले जाएगा, ये फैक्ट्री वैसे की वैसी खड़ी रह जाएगी, क्योंकि हमें गेहूं बोना होता है, हमें जल्दी गन्ना निकालना होता है। अगर देर दिखती है हमें तो हम गन्ना बाहर फेंक रहे हैं। फैक्ट्रियों वाले निहोरे कर रहे हैं बाहर, राणा के और तरबैनी वाले, कि गन्ना हमें दो हमें दो। हमने कहा भैया हमने अपनी फैक्ट्री को जिंदा रखना है, इसलिए हम जब ये नई गन्ना उठाएगी तो हम आपको गन्ना देंगे। देखो मैडम तो कह रही हैं कि ये नवंबर के पहले हफ्ते फैक्ट्री चल जाएगी, मगर वो इंजीनियर साहब ये कह रहे हैं कुछ बिजली का सामान जो टरबाइन को लगता है उसमें कुछ देरी हो सकती है। अब ये हम पूरा विश्वास नहीं कर। नेपाल में हुए बड़े आंदोलन के चलते वहां बंद का असर भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी साफ दिख रहा है। चंपावत जिले के बनबसा, टनकपुर, मेला घाट, झूला घाट और पलिया जैसे बाजारों में इन दिनों कारोबार ठप पड़ गया है। रोजाना 20 से 25 लाख रुपए के नुकसान की बात व्यापारी कर रहे हैं। बनबसा व्यापार मंडल अध्यक्ष भारत बिष्ट ने बताया कि भारत की तरफ से किसी प्रकार की रोक नहीं है, कस्टम खुले हुए हैं और सामान भेजा जा सकता है, लेकिन नेपाल बंद के कारण वहां से माल नहीं पहुंच पा रहा है। इससे सीमावर्ती व्यापार पूरी तरह रुक गया है। व्यापारियों ने कहा है कि त्योहारों के समय ये बंद उनके लिए एक बड़ा झटका है। वो उम्मीद जता रहे हैं कि नेपाल में जल्द सरकार बनेगी और हालात सामान्य होंगे। अगर ऐसा हुआ तो सीमावर्ती बाजारों की रौनक लौटेगी और व्यापारी त्योहारों में अच्छा कारोबार भी कर सकेंगे। मैं दुख व्यक्त करना चाहूँगा अपने, क्योंकि जो नेपाल में परिस्थिति अभी आंदोलन की, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारा जो नेपाल के साथ व्यवसायिक संबंध सन 1960 से जुड़ा हुआ है, यहाँ बॉर्डरों का, चाहे नेपाल का बनबसा का हो, टनकपुर का हो, धारचूला का हो, गौरीफंटा का हो, अन्य सब नाके हैं जो सालों से व्यापार यहाँ करते हुए आ रहे हैं हम लोग। और इस विषम परिस्थिति को देखते हुए, और जो वहाँ जो बाज़ार हमारा इस समय कारोबार जो होता था 20 से 30 लाख रुपए पर डे का कारोबार जो होता था वो बिल्कुल शून्य हो गया है। व्यापारी जो है इस समय पे जो है इस पर विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं, और आने वाले समय में भी जो नेपाल का प्रमुख त्यौहार हुआ करता था होता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। इस दौरान उत्तराखंड में हवाई सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। सीएम धामी ने हाउस ऑफ हिमालयाज योजना के तहत प्रदेश के हवाई अड्डों पर स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क लगाने के फैसले पर केंद्रीय मंत्री का आभार जताया। इससे उत्तराखंड के उत्पादों को देश विदेश में पहचान दिलाने में मदद मिलेगी। बैठक में मानसून के बाद 4 धाम यात्रा के लिए हेली सेवाओं के संचालन पर भी बात हुई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वृद्ध, असमर्थ और दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए ये सेवा बहुत जरूरी है। इसके अलावा धामी ने देहरादून एयरपोर्ट को 24 घंटे संचालन योग्य बनाने और गौचर व चिन्याली सौर हवाई पट्टियों को विकसित करने की मांग रखी। दिल्ली पिथौरागढ़ सीधी हवाई सेवा शुरू करने पर भी सकारात्मक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि इन प्रयासों से प्रदेशवासियों, तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को बड़ी सुविधा मिल सकेगी। हरिद्वार में 2025 कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव हर्षवर्धन ने आज हरिद्वार पहुंचकर तैयारियों का निरीक्षण किया। नमामि गंगे घाट से निरीक्षण की शुरुआत करते हुए उन्होंने अधिकारियों को साफ सफाई, यातायात और सुरक्षा इंतजामों को बेहतर बनाने के निर्देश भी दिए। मुख्य सचिव ने घाटों पर चल रहे विकास कार्य और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रयास है कि इस बार का अर्ध कुंभ की तर्ज पर भव्य और सुव्यवस्थित हो। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सभी काम समय पर पूरे हों और गुणवत्ता में कोई कमी ना रहे। उन्होंने कहा है कि सरकार का उद्देश्य यही है कि हर श्रद्धालु संतुष्ट होकर लौटे। इसके लिए सभी स्तरों पर तैयारियों की गंभीरता से समीक्षा की जाएगी। तो हमने मेला अधिकारी, डीएम और एसएसपी हरिद्वार एवं अन्य अधिकारियों के साथ जो कुंभ मेले क्षेत्र का जो कोर एरिया है उसका भ्रमण किया है और वहाँ पे क्या क्या कार्य होने हैं, किस तरह से होने हैं, क्या परियोजनाएं ये तैयार की जा रही हैं, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली गई स्थल के अनुसार। और अभी आफ्टरनून में शाम को अधिकारियों के साथ बैठक भी होगी, उस पर और ज़्यादा विचार विमर्श होगा। सर, अर्धकुंभ तो इस बार पूर्ण कुंभ की तरह मनाया जाना है, ऐसी योजना है, तो जो मुख्य आकर्षण होते हैं पेशवाई वगैरह वो सब रहेंगे या सिर्फ वो बजट के रूप में पूर्ण कुंभ होगा? और सर कौन कौन से कार्य सर अस्थायी और स्थायी वाले? देखिए, जो भी साधु संत और अखाड़ों से संबंधित जो भी गतिविधियां या जो शाही स्नान या पेशवाई होती है वो उन अखाड़ों के और अखाड़ा परिषद और साधु संतों के निर्णय के अनुसार ही होगा और जैसा वो निर्णय लेंगे सरकार वैसा काम करेगी। देखिए, आज जो हमने हरिद्वार में हाथियों का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। भागीरथी विहार कॉलोनी, नूरपुर, पंजनहेड़ी और मिसरपुर क्षेत्रों में हाथियों की दस्तक से दहशत का माहौल बना हुआ है। सोशल मीडिया पर हाथियों के घूमते हुए वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। स्थानीय लोग हर वक्त इस डर में जी रहे हैं कि कहीं अचानक हाथी सामने ना आ जाए। महिलाएं और बच्चे घर से निकलने से कतरा रहे हैं। खेतों और सड़कों पर हाथियों की आवाजाही ने सामान्य जीवन को प्रभावित कर दिया है। वन विभाग की टीम लगातार कोशिश कर रही है कि हाथियों को आबादी से दूर भेजा जाए, लेकिन अब तक प्रयास सफल नहीं हुए। स्थानीय लोगों का कहना है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है ताकि लोग चैन की सांस ले सके। मसूरी में बीती रात हुई भारी बारिश ने कहर बरपा दिया। जगह जगह भूस्खलन से सड़कें बंद हो गई और कई इलाकों में यातायात पूरी तरह ठप पड़ गया। सुमित्रा भवन, इंदिरा कॉलोनी, जबरखेत और बरलोगंज क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई है। बरलोगंज में पहाड़ी दरकने से सड़क बह गई है। वहीं मसूरी कैंपटी रोड पर एक स्कूटी धंसी सड़क से फिसलकर खाई में जा गिरी। सौभाग्य से बड़ा हादसा टल गया। एक अन्य घटना में बरलोजगंज में मिट्टी धंसने से स्कूटी खाई में गिरी, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को उप जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम राहुल आनंद ने मोर्चा संभाल लिया है। विभागीय टीम राहत कार्य में जुटी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे और बारिश की संभावना जताई है, जिससे लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। रानीखेत में आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने खानपुर विधायक उमेश कुमार का पुतला दहन किया। गांधी चौक पर भारी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए विधायक पर गौवंश तस्करों का समर्थन करने का आरोप लगाया। विहिप के जिलाध्यक्ष हर्षवर्धन पंत ने कहा है कि हाल ही में हरिद्वार क्षेत्र में गौवंश से भारी एक गाड़ी पकड़ी गई थी, लेकिन विधायक उमेश कुमार ने आरोपियों को बचाने की कोशिश की। इससे हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई है। उन्होंने कहा है कि ये मामला सिर्फ कानून का नहीं बल्कि आस्था और सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ है। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि विधायक ने अपना पक्ष स्पष्ट नहीं किया और तस्करों का समर्थन बंद नहीं किया तो विरोध और तेज हो जाएगा। ये कल 2 दिन पहले हमारे बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद द्वारा हरिद्वार क्षेत्र में गौकसी की घटना प्रकाश में आई थी, जिसमें एक गाड़ी में गौवंश पकड़ा गया था, जिसको बचाते हुए खानपुर विधायक और उसके साथियों ने उसको आग के हवाले कर दिया
और उसको बचाने का प्रयास किया, जिससे कि हमें बड़ा रोष है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों में बड़ा रोष है और बजरंग दल के लोगों के खिलाफ शिकायतें भी की गई, जिसके कारण हम पूरे प्रदेश में उनका विरोध कर रहे हैं। ये कल 2 दिन पहले हमारे बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद द्वारा हरिद्वार क्षेत्र में गौकसी की घटना प्रकाश में आई थी, जिसमें एक गाड़ी में गौवंश पकड़ा गया था, जिसको बचाते हुए खानपुर विधायक और उसके साथियों ने उसको आग के हवाले कर दिया और उसको बचाने का प्रयास किया, जिससे कि हमें बड़ा रोष है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों में बड़ा रोष है और बजरंग दल के लोगों के खिलाफ शिकायतें भी की गई, जिसके कारण हम पूरे प्रदेश में उनका विरोध कर रहे हैं। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग NH-34 नरेंद्र नगर के बगरधार में पिछले 20 घंटों से बंद पड़ा हुआ है। गुरुवार रात पहाड़ी से गिरे भारी मलबे और बोल्डरों ने पूरी सड़क को रोक दिया, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। BRO और स्थानीय प्रशासन की टीमें लगातार मलबा हटाने में जुटी हुई है। 4 JCB और 1 पोकलैंड मौके पर पहुंची है, लेकिन बारिश रुक रुक कर जारी रहने से काम में बाधा आ रही है। सड़क बंद होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। कई यात्री जंगल क्षेत्र में रात गुजारने को मजबूर हुए। प्रशासन ने छोटे वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग खोले हैं, लेकिन बड़े वाहन अब भी फंसे हुए हैं। BRO अधिकारी ने कहा है कि यदि मौसम सामान्य रहा तो कुछ ही घंटे में मार्ग खोल दिया जाएगा। यात्रियों को फिलहाल सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। यहाँ खड़ा हूँ, मेरा नाम रविंदर सिंह बटवाल है। मैं जो हूँ घनसाली से आगे जाना है चिरबटिया। ये जो है रोड सुबह से रात से लगभग बंद है और लगातार यहाँ पे परेशानी हो रही है। ये आज नया नहीं है, ये हर साल गिरता है और हर साल टूटता है। सरकार इस पे ध्यान इस बात पर नहीं देती है कि क्यों टूटता है। अगर ये टूटा तो परमानेंट इलाज क्यों नहीं होता है। ये आज कोई बात नहीं है और नहीं एक कोई नया इलाज नहीं है। कितने लोग परेशान हैं, कितने लोगों को पानी की व्यवस्था है, बड़ी दिक्कतें हो रही, खाने की दिक्कतें हो रही हैं। ये जो परमानेंट है, हर साल का है, ये आज कोई नहीं है। सरकार 8 बजे के बंद हो गई थी और 8:30 बजे हम बंद गए और 11 बजे तक हमने काम किया। उसके बाद विजिबिलिटी 0 हो गई, कुछ नहीं दिख रहा था और फिर हमने काम बंद कर दिया। सवेरे 5 बजे हम आगे थे, 5 बजे जितना हम खोल रहे हैं उतना ही और आ रहा है और अभी भी 2-3 घंटा लगने की संभावना है। 5 बजे तक छोटी गाड़ी के लिए कम से कम उसको खोलने की कोशिश करते हैं। वैकल्पिक व्यवस्था क्या है सर? वैकल्पिक व्यवस्था देखिए कि स्टेट रोड है, इसलिए यहाँ पुंजापुरी नौका लगती है और वो रोड अभी 1 बजे बंद है। 1 बजे खुले ऐसे होता है सामने, रोड भी बंद है सर अभी उधर वो साइड। रुड़की और आसपास के इलाकों में अपराधों पर नकेल कसने के लिए हरिद्वार पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। SSP अजय सिंह ने सुबह के समय विशेष गश्त के निर्देश दिए हैं। अब मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग भी सुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि पुलिसकर्मी नियमित गश्त पर रहेंगे। हाल के दिनों में चेन स्नैचिंग और छोटे अपराधों की घटनाओं ने लोगों को परेशान किया था। SSP ने साफ कहा है कि अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। लोगों का मानना है कि पुलिस की इस सख्ती से अपराधियों में डर पैदा होगा और कानून व्यवस्था और ज्यादा मजबूत होगी। स्थानीय नागरिकों ने इस कदम का स्वागत किया और उम्मीद जताई है कि इससे जल्द ही क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं थम जाएंगी। रुड़की के धनौरी क्षेत्र स्थित महर्षि दयानंद मेडिकल साइंस कॉलेज में गुलदार की एंट्री से हड़कंप मच गया। रात के समय जस्तावाला रोड से होकर आया गुलदार दीवार फांदकर कॉलेज परिसर में दाखिल हुआ और उसकी तस्वीरें CCTV कैमरे में कैद हो गई। गुलदार को देखकर छात्रों और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई है। माता पिता बच्चों को कॉलेज और आसपास भेजने से कतरा रहे हैं। प्रशासन ने तुरंत वन विभाग को अलर्ट किया है और गुलदार को पकड़ने की मांग उठाई है। सुरक्षा बढ़ाने के लिए पुलिस की तैनाती भी कर दी गई है। फिलहाल पूरे इलाके में डर का माहौल है और लोग सतर्कता बरतने की अपील कर रहे हैं। उत्तरकाशी में प्राकृतिक आपदा का असर अब श्रद्धालुओं की आस्था पर भी दिखने लगा है। यमुनोत्री हाईवे बंद होने से हजारों यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कई श्रद्धालु तो धाम तक पहुंचने के लिए पैदल ही यात्रा कर रहे हैं। जिलाधिकारी लगातार व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, लेकिन हालात पूरी तरह से पटरी पर नहीं लौटे हैं। वहीं खरादी में यात्रियों को बैरिकेड लगाकर रोका जा रहा है। कुछ श्रद्धालुओं ने पुलिस पर पास बनवाने के नाम पर पैसे लेने का आरोप लगाया है। इससे यात्रियों में नाराजगी और बढ़ गई है। उनका कहना है कि यात्रा का बजट खत्म हो रहा है, लेकिन दर्शन नहीं हो पा रहे। यात्रियों ने सवाल उठाया है कि जब सरकार सोशल मीडिया पर यात्रा सुचारू होने के दावे कर रही है, तो फिर उन्हें क्यों रोका जा रहा है। राजस्थान साचौर से, मेरा नाम नारायण चौधरी, साचौर राजस्थान से है। हम कल से यहाँ से आए हुए हैं कि गंगोत्री की यात्रा चालू हो जाएगी, इसके लिए हम आए थे और अभी यहाँ आए तो ये बंद बता रहे हैं, आगे का क्लियर नहीं है अभी तक। इसके लिए हमें परेशानी उठानी पड़ रही है सभी श्रद्धालुओं को।
कुछ भी करके प्रशासन आज शाम तक क्लियर करके हमें दर्शन करवाए जाएंगे। मेरा नाम स्वीटी है, मैं जयपुर राजस्थान से आई हुई हूँ। और यहाँ पे अभी मैंने ये चीज़ देखी है कि जिसकी मतलब चवन्नी चलती है ना, वो आराम से इसी वे में निकल सकता है, और जिसकी कोई चवन्नी नहीं चल रही, बेचारा आराम से बैठा है, खर्चा कर रहा है यहाँ पे बैठ के, जिसका बजट ही नहीं है वो अपना बजट भी गाड़ रहा है यहाँ बैठ के। ये चीज नहीं देखी जा रही। बाकायदा ये सर खुद यहाँ पे आए थे और 2 आदमी निकले, 2 गाड़ियाँ यहाँ पे, और ऊपर से सलाम करके निकली है। सलूट करके निकली है। सही है या गलत है ये चीज? हम इक्वली होना चाहिए। हमारी नजर में सब कुछ गलत है और ये बिल्कुल तरीका सही नहीं था। पुलिस वालों ने उस चीज का समर्थन किया और उनको निकलने दिया। पुलिस वाले पैसे ले ले। फिलहाल आज के लिए खबरों में बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे ऐसी और बड़ी खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार, मैं रमेश ठाकुर। जल्द ही डेली 24 भारत पर होगा हाई अलर्ट।